के तत्वाधान में निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। आगरा में विश्व आर्थराइटिस दिवस के अवसर पर वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपमा गुप्ता द्वारा रोटरी क्लब आगरा के सहयोग से खंडारी स्थित ओम मेडिकल कॉम्प्लेक्स और सिकंदरा स्थित एक अस्पताल में विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। इस दौरान 50 से अधिक मरीजों ने स्वास्थ्य परीक्षण का लाभ लिया। डॉक्टर अनुपम गुप्ता द्वारा चेकअप कर मरीजों को उचित परामर्श दिया गया। साथ ही आधुनिक जीवन शैली होने के कारण हड्डी रोगों के उपचार, बचाव और करण की जानकारी दी। इस दौरान वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर समीक्षा गुप्ता, अध्यक्ष राजेश जैन, डॉक्टर अमृत शंकर, विनोद गुप्ता, राजीव लोचन मौजूद रहे। अमन गुप्ता, आगरा समाचार 24। उपलक्ष्य में हमने डॉक्टर अनुपम गुप्ता जी जो कि ऑर्थोपेडिशियन है आगरा में, उन्होंने यहाँ पे एक कैंप और अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है जिसमें कि इच्छुक लोगों को अपने हड्डियों के जॉइंट्स के टेस्ट, एक्सरे और टेस्ट बताए जाएंगे। उनका निःशुल्क परीक्षण होगा। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। तो ये जो परेशानी महिलाओं की होती है, महिलाओं में भी बहुत कॉमन है, जबकि महिलाओं में ज़्यादा ही होती है। उतनी पुरुषों में कम होते हैं ये मामले, और आजकल तो बहुत कम उम्र में ही ये परेशानियाँ हो रही हैं। इसलिए ये जागरूकता बहुत ज़रूरी है कि हमें इससे कैसे बचा जाए, और अगर हो भी गया है जल्दी से तो फिर हमें उसका कैसे निवारण किया जाए। यहाँ पे बहुत अच्छा रहा जितनी उपस्थिति है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आप लोगों की बदौलत हमारी जो आवाज़ है वो सारी जनता को उसको फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर कुछ बहुत सस्ती दवाइयाँ हैं जिनसे वो खाकर काफ़ी हद तक सही हो सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं अगर ज़्यादा सेकंड स्टेज से बढ़ जाती है तो फिर खर्चे, आपको बताया, ऑपरेशन में कष्ट होता है, प्रॉब्लम आती है, जबकि आपके ये घुटने पूरी लाइफ चलाने के लिए बनाए हुए हैं। तो इसमें दवाइयाँ बहुत प्रिलिमिनरी सेकंड स्टेज तक डॉक्टर अनुपम गुप्ता ने बताया था अगर जल्दी लेते हैं। सिर्फ इसका उद्देश्य यही है कि आप अर्ली स्टेज में इन दवाइयों को ले लेते हैं तो आगे अगर फ़ायदा आपको तुरंत नज़र आता है तो समझ लीजिए आपका दवाई सही है और आप ठीक हो रहे हैं। अब मैं किसी भी पैथी के बारे में कुछ नहीं हूँ, बट दवाई अगर काम करेगी तो आप ठीक हो जाएंगे। हड्डियों की है, क्या कुछ आप लगातार सुबह से शिविरों में जा रहे हैं, क्या कुछ रहा है, किस प्रकार की बीमारी लोगों में पैदा हो रही है? देखिए, जिस तरह से अभी बताया गया कि विश्व आर्थराइटिस दिवस, देखिए आर्थराइटिस एक लाइलाज बीमारी के रूप में जब बढ़ जाती है, जिस तरह से कैंसर, महामारी और तरह की बीमारियां होती हैं, तो ये स्नायु तंत्र की बीमारी है। जिससे मैंने सबसे पहले अभी बताया कि व्यक्ति चलने के लिए बना हुआ है। अगर व्यक्ति चलता फिरता रहेगा तो स्फूर्ति रहेगी, दसियों जगह जाएगा, ठीक है, मन प्रफुल्लित रहेगा, उसका आचार विचार सही रहेगा, उसका संस्कार सही रहेगा, उसका सोशलाइजेशन सही रहेगा। यदि कोई व्यक्ति अपंगता को महसूस करता है, खड़े रहने में तकलीफ होने लगी है, चलने में तकलीफ होती है, तो कई जगह वो जाने से बचता है और उसकी वजह से उसकी कूप मंडूक जैसी स्थिति हो जाती है। तो अपने आप को कूप मंडूकता से बचाने के लिए आर्थराइटिस का समय से सही उपचार जरूरी है। और यदि एक बीमारी अगर एक स्टेज से ज़्यादा बढ़ गई है और स्थायी अपंगता आ गई है जिसका दवाइयों से इलाज संभव नहीं है, तो ऑपरेशन से बड़ी सुगमता से ये बीमारी को ख़त्म करके और ये बीमारी ठीक की जा सकती है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि इस बीमारी की अवेयरनेस के लिए जो कैंप लगाया गया है उसमें अपना परीक्षण कराएं, चीज़ों को समझें, देखें और यदि ज़रूरत हो तो अपना सुगम उपचार करें। अब कहीं बाहर जाने की? जी, देखिए क्या होता है कि सपोज़ आगरा महानगर और आगरा के क्षेत्र में 200 किलोमीटर तक, आगरा से पहले तो 500 किलोमीटर तक भी मरीज आगरा आते थे। अब क्या हुआ है कि कुछ मरीज बाहर के चिकित्सक आके यहाँ भ्रमित करते हैं कि भाई यहाँ पे सुविधाएं नहीं है, आप हमारे यहाँ चलिए, वहाँ सुविधाएं ज़्यादा हैं जयपुर में। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आपके जगह का चिकित्सक हमेशा योग्य चिकित्सक रहेगा, वो आपको इजीली एक्सेसिबल रहेगा। आपके यहाँ का लोकल हॉस्पिटल आपको हमेशा अकाउंटेबल रहेगा। तो अपने क्षेत्र पर, अपने डॉक्टर पर, अपनी जगह पर और अपने जगह पर जो सुविधाएं आ रही हैं उनका फ़ायदा उठाएं और अनावश्यक रूप से बाहर के और भ्रमजालों के चक्कर से बचें। बुलंदशहर